परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। संडे सरमन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज एक बार फिर से प्रभु के वचन की तरफ चलें, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पद संख्या 6 से लेकर 11 तक। इससे पहले कि इस विषय पे चिंतन मनन करें, आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ जैसे हैं, जिस हाल में हैं, हम अपने आप को लाकर तेरे कदमों में रखते हैं। प्रभु, आज का जो वचन हमारे सामने है, जब उसे सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपसे मिन्नत करते हैं प्रभु कि अपनी सामर्थ से भरें, ताकि आपकी समझ में होकर प्रभु जी हम आज के इस विशेष वचन को समझ सकें। प्रभु जी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन सब पे आपकी दया दृष्टि और आपका अनुग्रह बना रहे। इस समय को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो इससे पहले कि आज का जो विषय है हम उसकी तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 17 मई है 2026, और अभी 2 दिन पहले 14 तारीख को मैं लखनऊ के एक जगह पे था जिसका नाम क्रिश्चियन कॉलोनी है, और वहाँ पे लगभग 200-250 मसीही परिवार रहते हैं। वहाँ पर मुझे एक प्रेयर मीटिंग लेने का मौका मिला। तो शाम का समय था और तारीख थी 14 मई। तो मैंने ऐसे ही लोगों से पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो लोग जवाब नहीं दे सके। मैंने फिर से पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो कुछ लोगों ने कहा कि आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, और जो जवाब मैं चाह रहा था वो जवाब नहीं मिला। तो हैरानी की बात तब थी जब जिस जगह पे मैं प्रेयर मीटिंग ले रहा था उसके ठीक बाहर एक चर्च चलता है, और लगभग 3 अलग अलग छोटे छोटे जो चर्चेज हैं उनके पास्टर भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, या जो सही जवाब था वो उन्होंने नहीं बताया। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये पूरी की पूरी जगह क्रिश्चियन कॉलोनी कहलाती है, और आज का दिन हमें नहीं पता है। ये बड़े दुख की बात है। और वो दिन कौन सा है, क्या आपको पता है या आप भी भूल गए हैं? वो दिन है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का, जिसे पूरी दुनिया में असेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद लगभग 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिलते रहे, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे, और उन्हें वचन और सामर्थ से भरते रहे, ताकि वो आगे अपने आप को इस कदर तैयार कर सकें, ताकि वो जो मिशन, जो सेवा कार्य प्रभु ने सौंपा है, उसे अब वो यीशु मसीह के फिजिकली प्रेजेंस के बिना ही पूरा कर सकें। और लगभग 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहे अलग अलग समय में, और फिर 40 दिन के बाद ये जो वर्णन हमें मिलता है प्रेरितों के काम में, शायद ये भी मैं बताना उचित समझता हूँ कि प्रेरितों के काम जो पुस्तक है, ये अलग से पहले कोई पुस्तक नहीं हुआ करती थी। जो संत लूका रचित सुसमाचार है उसी का ये कंटिन्यूएशन है, बट इसे बाद में 2 भागों में बांट दिया गया। एक को गॉस्पल कहा गया, लूका रचित सुसमाचार, और ये भी लूका के द्वारा ही लिखा गया है। इसे द एक्ट्स इस किताब को नाम मिला, प्रेरितों के काम इस पुस्तक का नाम है। इसका पहला अध्याय और शुरू के 6 से लेके 11वें पद तक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी बाइबल में भी जो हेडिंग होगी वो होगी यीशु का स्वर्गारोहण। और बड़े दुख की और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मसीही समाज में इस दिन को लेके लोगों में जागरूकता नहीं है, और शायद ये सचमुच खेद का विषय है कि
लोगों को पता तक नहीं होता है कि कब ये दिन आता है और कब निकल जाता है। शायद एक कारण तो ये है कि ये अक्सर संडे को नहीं पड़ता, ये थर्सडे को ही पड़ता है, और क्योंकि वर्शिप डे नहीं होता है और इसलिए शायद मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन हमारे बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, चर्च की एनिवर्सरी, ये भी तो ज़रूरी नहीं कि संडे को पड़े। तो फिर इतनी लापरवाही या कह लीजिए इस तरह से भुला देना, ये अच्छा नहीं है। और जो असेंशन डे है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु, उनका जी उठना और उनका आसमां पे लोगों के देखते-देखते उठा लिया जाना, कि जहाँ से वो आए थे परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग से, और वापस अपनी सेवा को पूरा करने के बाद, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य जो उन्हें दिया गया था, उसे पूरा करने के बाद, वो वापस लोगों के देखते हुए आसमान में उठा लिए जाते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मुझे तो ये दिन बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो बाकी जगह कहीं और देखने को मिलती ही नहीं है। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे या इसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो शायद हम अपने मिशन से भटक जाएँ, या हम जो क्रिश्चियनिटी का जो वास्तविक जिस तरह से हमें जानना चाहिए, शायद वो हम जान ना पाएँ। है ना? क्रिसमस बड़ा शानदार रहता है हमारे यहाँ, और ईस्टर उससे फीका रहता है, और असेंशन डे तो ऐसा डे है जिसे लोग बहुत बार याद भी नहीं रखते, और संडे को अगर चर्च चले जाएँ, अगर भाई साहब ने बता दिया, तो याद आ जाता है कि हाँ, यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन के बाद वो आसमान पे उठा लिए गए थे। तो बस इतना ही है, ना कोई सेलिब्रेशन है, ना कोई स्पेशल वर्शिप है, ना नए कपड़े हैं, ना ही कोई चिंतन मनन है, ना ही कोई तैयारी है, कुछ भी नहीं। लेकिन अजीजों, ये दिन अपने आप में बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ढेर सारी नई चीज़ों, नई बातों और आशीषों से भरा पड़ा है। तो इसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक बिंदुओं के ज़रिए से 5 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जिसके ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्वर्गारोहण है, ये किस तरह से आपके और मेरे लिए उपयोगी है, किस तरह से ये जीवन में बदलाव ला सकता है, और किस तरह से ये हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आसमान पे उठा लिए जाते हैं, आपने जो क्लिपिंग देखी होगी शुरू में, वहाँ पे भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दे रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं, अगर आप इसे एक पॉइंट बनाना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि ये डे ऑफ ब्लेसिंग है। एक ऐसा दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी भर के, दोनों हाथ फैला के, अपने लोगों को ढेर सारी आशीषें दे रहे हैं। और ये जाते समय बेनेडिक्शन नहीं है, जैसे चर्च में हमें लास्ट में बेनेडिक्शन मिलता है, आशीष वचन जिसे कहते हैं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी आशीष है, एक ऐसी ब्लेसिंग है, जिसे मतलब समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस आशीष को प्राप्त करने के बाद शागिर्द कुछ दिनों के बाद पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, और वो सामर्थ से भर जाएंगे इन आशीषों के जरिए से, कि वो यीशु मसीह की फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी पूरी दुनिया में धूम मचा के रख देंगे। और ये आशीष कहाँ से मिलती है अजीजों? ये आशीष मिलती है उस जगह से जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुनियावी सेवकाई को पूरा करने के बाद जहाँ से आए थे, वहीं वापस जाने के लिए जब वो वापस जाते हैं, तो वो अपने लोगों को आशीषें देके जाते हैं। एक दिन जब आप स्पेशल ब्लेसिंग्स अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, तो वो दिन है असेंशन डे, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कहते हैं। दूसरी चीज कि आप देखेंगे कि इसे आप कह सकते हैं डे ऑफ न्यू मिशन। ये एक दिन है जिसमें एक नए मिशन की शुरुआत होती है। क्या है वो नया मिशन? अभी भी देखिए, अगर आप छठे पद से पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि शागिर्द ये पूछ रहे थे कि प्रभु हमें ये बताओ। उनका एक सवाल था प्रभु यीशु मसीह के जाने से पहले, शायद उन्हें भी एहसास हो गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लगातार उनके साथ नहीं रह रहे थे। वो कभी दिखते थे, कभी आते थे, अपने आप को प्रकट करते थे, साथ में खाते थे, बैठते थे, बातें करते थे, उनको क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करते थे, और उन्हें एक तरह से फिर से पुनर्जीवित कर रहे थे आत्मा और विश्वास में, लेकिन लगातार उनके साथ नहीं थे। तो शायद चेलों को भी समझ में आ गया था कि अब प्रभु यीशु मसीह शायद हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए वो एक सवाल पूछते हैं कि अब जब प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय आ ही गया है, तो वो पूछते हैं कि क्या जो इज़राइल का राज्य है, वो कब वापस उन्हें लौटा दिया जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस समय जो इज़राइल था, वो रोमन साम्राज्य के अधीन था। और हर एक यहूदी की ये बहुत बड़ी आशा थी, क्योंकि पुराने नियम में बहुत से नबियों ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि जब वो अपने चुने हुए जन को भेजेगा, तो वो इस गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं उनसे, और लिखा हुआ है कि वो इसका ठीक-ठीक जवाब तो नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को जानना समझना वो ज़रूरी नहीं है, वो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम जो हो, अब आगे को चलकर
यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे तुम सब क्या कहते हैं गवाह ठहरोगे। कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन है, जिसे चेले अभी तक समझ नहीं पाए थे, अभी तक वो यहूदी सोच और विचारधारा से प्रभावित थे, अभी तक वो सिर्फ इज़राइल की फ्रीडम के बारे में सोच रहे थे। उनकी सोच जो सिर्फ इज़राइल और यरूशलेम के इर्द-गिर्द घूमती थी, उस सोच को, उस मिशन को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अब ना केवल यरूशलेम, क्या यहूदिया, क्या सामरिया, बट अब आपका जो कार्य क्षेत्र है, अब जो आपका मिशन है, जो एक नया मिशन आपको मिल रहा है, वो पृथ्वी की छोर तक जाता है। शायद उस समय, जिस समय प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, अगर मैं वहां पे होता, कल्पना कीजिए, अगर मैं वहां पे होता, मैं कहता प्रभु कितना मुश्किल काम है। हम तो साधारण से लोग हैं, हम तो अनपढ़ से लोग हैं, हमें तो अपनी क्या कहते हैं जो इब्रानी भाषा है उसके अलावा दूसरी भाषा भी नहीं आती है, और आप कह रहे हैं कि, और उस ज़माने में ना तो इतने संसाधन थे, ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था, ऐसे ये मोबाइल, ये फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं थे, कम्युनिकेशन की चीज़ें नहीं थी, और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुनिया की छोर तक शायद असंभव लगता। लेकिन मैंने कहा ना, प्रभु ने जो आशीष दी वो सिर्फ एक बेनेडिक्शन नहीं था, एक ऐसी आशीष थी जो उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी, और ये चुपचाप सुनते रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष दी कि अब ये जो मिशन है, ये सिर्फ यरूशलेम या इज़राइल तक सीमित नहीं है, बट ये पूरी दुनिया तक फैलेगा, और तुम वो काम करोगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पेशली ब्लेस करके जा रहे हैं इस नए मिशन के लिए। तीसरी चीज जो यहाँ पे दिखाई देती है, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि द डे ऑफ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय लिखा गया है। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठना है वो भी एक नई शुरुआत, एक नई चीज है जो दुनिया ने उससे पहले ना कभी सोची, ना कभी समझी, ना कभी देखी, कि एक मृत्यु जो हमेशा उनके लिए एक बहुत बड़ा डर और एक आतंक का नाम बनी रहती थी, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया और एक ऐसे शरीर में जी उठे जो अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते आसमान को उठा लिए जाते हैं, तो ये द डे ऑफ न्यू बिगनिंग है। क्या है? कि मैं और आप जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, मैं और आप जो इस दुनिया में रहते हैं, मुझे और आपको पता है कि मैं और आप सिर्फ इस दुनिया के नहीं, है ना? हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमारा उद्धार करता, वो आसमान से उतर के इस धरती पे आया था और वापस वहीं पे चला गया है। और मैं और आप जो उस पे विश्वास करते हैं, मैं और आप भी एक दिन ऐसे ही आसमान पे उठा लिए जाएंगे। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय, प्रेरित पौलुस इसके बारे में बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम जानते हैं जब यीशु मसीह का आना होगा और अंतिम तुरही फूकी जाएगी, तो उस समय जो जीवित हैं वो बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह में सो चुके हैं या मर चुके हैं, वो कब्रों को फोड़कर तोड़कर वापस जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। तो ये एक ऐसी नई शुरुआत है जो हमें एक नई आशा और एक नया विश्वास देती है कि जीवन खाली इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है, और मृत्यु हर बात का अंत नहीं है, बट मृत्यु के पार भी एक जीवन है जहां से प्रभु यीशु मसीह आए थे, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो भी इसी तरह आसमान में बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो मैं और आप सिर्फ पृथ्वी पर जमीन पे रेंगने वाले कीड़े नहीं हैं, बट प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में होकर मैं और आप भी आसमान में उठाए जाएंगे, और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास हमेशा हमेशा की जिंदगी में जिएंगे, साथ रहेंगे, जो उसने आपके और मेरे लिए तैयार करी है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा भी किया था कि मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। अब बोलेंगे ये कैसे संभव है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अभी भी साइंस और बहुत से साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन है? क्या वहां भी ऐसी कोई मानव सभ्यता हो सकती है? मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें सच है या नहीं। एलियंस की बहुत सी बातें और थ्योरीज आप सुनते रहते हैं, बट मुझे इतना पता है कि कोई था जो दूसरी जगह से आया था इस दुनिया में, एक मासूम से बच्चे के रूप में जन्म लिया जिसे क्रिसमस कहते हैं, और फिर वो आपके और मेरे लिए सूली पे चढ़ाया गया, फिर वो मुर्दों में से जी उठा, और लोगों के देखते देखते जिस शरीर में जी उठा उसी शरीर के साथ वो आसमान में बादलों पर उठा लिया गया, और हमेशा हमेशा के लिए जीवित है और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। ये आपके और मेरे लिए भी है। अगर आप समझना चाहें तो शायद एक एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा तितली बनने से पहले वो जो एक कीड़े की तरह उसकी ज़िंदगी होती है जो सिर्फ़ रेंगता रहता है, पर वो अपने आप को तैयार करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो वापस अपना रूपांतरण करता है या अपना रूप बदलता है, तो उसके पास खूबसूरत पर होते हैं, और वो फिर अब एक रेंगने वाला कीड़ा नहीं बचता, बट वो एक उड़ने वाली खूबसूरत तितली बन जाती है। क्रिश्चियनिटी भी यही है देखो।
अगर हम सिर्फ़ अपने आप को इस दुनिया का समझते हैं, सिर्फ़ अपने आप को इस पृथ्वी से ही संबंधित समझते हैं, तो शायद हमारी सोच गलत है, हमें पूर्ण जानकारी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन से प्रकट कर दिया कि हम इससे कहीं बढ़कर हैं, और मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलते हुए डेफ़िनेटली उस मकाम पे पहुँच सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए तैयार करा है। फोर्थ जो पॉइंट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का असेंशन, स्वर्गारोहण से, वो ये है द डे ऑफ ग्रेट होप। अब ग्रेट होप क्या है? सबसे बड़ी आशा क्या है क्रिश्चियनिटी में? वो है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। दो फरिश्ते दिखाई देते हैं बाद में, अब यीशु मसीह बादलों में ओझल हो जाते हैं और लोग अभी भी टकटकी लगा के देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया हमारे देखते ही देखते। तो वो दो फरिश्ते कहते हैं कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को आसमान में बादलों पे जाते हुए देखा, एक दिन वैसे ही वो वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इन बातों को बताया था कि वो दोबारा फिर आएंगे, और यहाँ पे फरिश्ते इस बात को कह रहे हैं कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। जवाबदेही है अजीजों आपकी और मेरी, मसीही लाइफ, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह को जवाब देना है, और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और क्रिश्चियनिटी की, मसीहत की सबसे बड़ी आशा यही है। और असेंशन डे पे, स्वर्गारोहण के दिन, इस बात को स्मरण कराया जाता है, किसके द्वारा? चेलों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा नहीं, फरिश्तों के द्वारा, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरिश्तों का बड़ा ही अटूट रिश्ता रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया के थे ही नहीं, ठीक है। वो आसमां से आए थे, वो स्वर्ग से उतर के आए थे, और आपके और मेरे लिए मनुष्य बने। जब वो पैदा हुए तो ये खुशखबरी, ये संदेश सबसे पहले फरिश्तों ने सुनाया। जिस समय वो कलवरी क्रूस की तरफ बढ़ रहे थे, तो गतसमनी के बाग में वहां पे फरिश्ते थे जो उनके साथ खड़े थे। और जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो उसके बाद भी मरियम और वो जो संदेश दिया गया, वहां पे भी फरिश्ते थे जिन्होंने बताया कि वो जी उठा और जाके जाके उसके भाइयों को, बाकी चेलों को या शागिर्दों को बताओ। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए हैं, तो फिर फरिश्ते हैं, और वो कह रहे हैं कि जैसे आप जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही आप आते हुए देखोगे। अब बोलोगे दो फरिश्ते अचानक से कैसे आ गए? अचानक से नहीं आ गया अजीजों। जब प्रभु यीशु मसीह वापस अपने पिता के घर, अपने स्वर्ग में जब वापस जा रहे हैं, तो बहुत सारे फरिश्ते आए होंगे प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करने और रिसीव करने, और उस सिंहासन पे, जो परमेश्वर का सिंहासन, उसके दाहिने हाथ बैठाने के लिए जब वो लेके जा रहे होंगे, तो ढेर सारे फरिश्ते आए होंगे। उसमें से दो शायद मेरी तरह होंगे। उसको कह रहे ये लोग तो नीचे रह गए, ये समझ नहीं पा रहे इनको क्या क्या अभी अभी वापस आ जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बाकी फरिश्ते भी साथ साथ चल रहे होंगे, ढेर सारे फरिश्ते होंगे, और यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। दो ने सोचा कि कम से कम इनको भी बता दें कि नहीं भाई, अब जाओ, अब तुम सामर्थ पाओगे, अब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, अब जो प्रभु ने तुमसे बातें की हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी, और तुम इस दुनिया में जबरदस्त तरीके से इस बड़ी आशा और विश्वास के साथ काम करोगे कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो शायद वो जाते जाते ये शागिर्दों को बता कर जाते हैं। पांचवी और आखिरी चीज जो दिखाई देती है हमें असेंशन डे पे, वो है द डे ऑफ ग्रेट जॉय। ये दिन बहुत खुशी और आनंद का दिन है, क्योंकि हर कोई जो पैदा होता है उसे मरना पड़ता है, लेकिन अब यीशु मसीह मृत्यु के पार है, और जीवित सबके देखते हुए आसमान में उठाए गए। दुनिया में बहुत सारे नाम हैं अजीजों, लेकिन सिर्फ एक नाम है, और वो है यीशु नाम, जो अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है, रिजरेक्शन डे, जी उठता है, और उसके 40 दिन तक अपने लोगों के साथ साथ उनकी अगुवाई, उनकी उनकी हौसला अफजाई, उन्हें और ज्यादा आत्मा में दृढ़ करता है, और उसके बाद उनके देखते देखते आसमान में उठा लिया जाता है। तो इतनी बड़ी खुशी, आप देखिए चेले निराश और हताश नहीं है। इससे पहले चेले डर जाते थे, घबराए थे कि अब क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह चले गए हैं। उसी क्षण के बाद डर गए थे, उससे पहले भी डरे हुए थे, और इन 40 दिनों में भी उन्होंने देखा कि वो बड़े घबराए हुए थे, अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस करते, अपने आप को बंद कर रखा था। बट अब वो जान गए कि जिससे वो बातें कर रहे थे, जो उनके साथ साथ था, वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई सिर्फ दुनिया का नहीं है, उस दुनिया से आया था और उस दुनिया में वापस चला गया है। और ये खुशी और आनंद इसलिए है क्योंकि अब अगर प्रभु यीशु मसीह वैसे ही रहते तो वो कुछ लोगों के लिए उपलब्ध होते, लेकिन अब जब यीशु मसीह आसमां पे चले गए हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो ही बिकेम ओमनी प्रेजेंट। अब वो सर्वव्यापी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं, और मिशन दिया कि दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो पूरी दुनिया के लोगों तक प्रभु यीशु मसीह रीचेबल हो गए। इसलिए ये बहुत बड़ी खुशी और आनंद की बात थी, जो इन चेलों को किसी भी तरह से कमजोर नहीं कर दी, और वो खुशी और आनंद के साथ वापस जाते हैं, और जो उनसे कहा गया यरूशलेम में जाके वो इंतजार करते हैं पवित्र आत्मा के आने का, जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था। क्योंकि नाउ जीसस बिकेम ओमनी प्रेजेंट, है ना। एक ऐसा स्पिरिचुअल शरीर उनके पास था जिससे अब वो समय, काल, दिशा, इन सब से परे थे, और कहीं भी जा सकते थे, कभी भी, कहीं भी। आप बोलेंगे कैसे? पहला जो शहीद है स्टीफनस, आप जानते हैं स्टीफन,
उसे जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ मृत्यु से पहले, तो उसने देखा कि आसमान खुल गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ पे यीशु मसीह बैठे हुए हैं। पौलुस आप जानते हैं, जो पहले साउल था, बाद में वो पौल बना, और जब उसको दर्शन मिला तो यीशु मसीह ने अपने आप को उस पे प्रकट किया था। अब ये बड़े खुशी और आनंद का दिन है जो असेंशन डे है। इट्स अ डे ऑफ अ ग्रेट जॉय, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक सीमाओं से पार जा चुके हैं और अब वो ओमनी प्रेजेंट हो चुके हैं। इसलिए भी ये बहुत खुशी और आनंद का दिन है, और वो आपके और मेरे हमेशा साथ हैं। जो मत्ती आखिरी जो अध्याय है, उसमें जो उन्होंने वादा किया था कि देखो जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह का मिशन सिर्फ इज़राइल या यरूशलेम तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया उनका वर्क प्लेस है, और उन्होंने बोला कि देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है वो भी दुनिया के छोर तक जाता है। आज लगभग 2000 साल से ज़्यादा साल हो चुके हैं इस घटना को, और आप जानते हैं कि आज जो असेंशन डे पे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो ब्लेसिंग दी, जो वादा किया, जिस तरह से वो ओमनी प्रेजेंट हो गए, जिस तरह से चेले सामर्थ से भर गए, जिस तरह से एक नया मिशन मिला था कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, वो बातें आज आप और मैं देख सकते हैं। आप और मैं धन्य हैं, हमारी आंखें धन्य हैं, हमारे कान, क्योंकि हम जानते हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर किसी रिलीजन या प्रभु यीशु मसीह को जो उनके पीछे चलते हैं, जो फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा संख्या है। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका मोर देन हाफ दे बिलीव इन जीसस, वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और असेंशन डे पे जो वादा किया था कि दुनिया के छोर तक तो मेरे गवाह ठहरोगे, आज वो लगभग पूरा हो चुका है। दुनिया के हर देश तक प्रभु का संदेश पहुंच चुका है। दुनिया की हर लगभग भाषा में परमेश्वर का वचन पहुंचाया जा चुका है, और हर जगह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में उनके साथ मौजूद है। उसने वादा किया, जब 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में खुद रहूंगा। इसलिए असेंशन डे बहुत खास है, बहुत मुबारक है, और बहुत खूबसूरत मौका है। और अफसोस कि हमारे मसीही समाज ने इसको शायद भुला दिया है। एक बार फिर से जानिए, समझिए, महसूस करिए, अपनी अपने लोगों को बताइए, आने वाली जनरेशंस को बताइए इस दिन के बारे में। खुशियां मनाइए, आनंद मनाइए, और बताइए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा ही आसमान पे उठा लिया गया, और अब वो मृत्यु, समय, इन सब से परे है, और वो हमेशा हमारे साथ है। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह आसमान पे उठाया गया, तो मैं और आप जो इस पे विश्वास करते हैं, मैं और आप भी इस पृथ्वी पे रेंगते हुए नहीं मर जाएंगे। मैं और आप भी एक दिन रूपांतरित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये है असेंशन डे का सबसे खूबसूरत संदेश। इसे अपने तक मत रखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। आप और मैं कोई साधारण लोग नहीं हैं। मैं और आप दिखते साधारण हैं, मैं और आप लगते हैं इस दुनिया के, पर हम अब उस देश या उस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से प्रभु यीशु मसीह है। जैसे वो आसमान पर उठा लिया गया, मैं और आप भी उठाए जाएंगे। प्रभु आप सबकी मदद करे, और असेंशन डे आपके लिए बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह।